शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया। 2023 के आखिरी महीने में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद उत्साह से लबरेज भारतीय जनता पार्टी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में। आज से बीजेपी की 2 दिनों तक मैराथन बैठक चलेगी और आज उनकी पदाधिकारियों की बैठक है दिल्ली में। और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज शिरकत करेंगे। और ये 2 दिनों के पदाधिकारियों की बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में की जा रही है। इस मीटिंग में बीजेपी 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। इससे पहले विपक्षी गठबंधन इंडिया दिल्ली में बैठक कर चुका है। इसमें सीट शेयरिंग समेत तमाम मामलों पर चर्चा की गई है। इसी के साथ विपक्ष सड़क पर उतरकर भी लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बना रहा है। आज जंतर मंतर समेत देश भर में इंडिया अलायंस के नेताओं ने संसद से बर्खास्त किए गए 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी को घेरा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में चूक को लेकर बेरोजगारी से जोड़ा, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार किया। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहां कई हैं और सवाल यह कि 2024 को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली में पदाधिकारियों की बैठक में कोई अहम फैसला लेगा? क्या इंडिया गठबंधन 2024 में मोदी को मात दे पाएगा? क्या बीजेपी की रणनीति विपक्ष को एक बार फिर से करारा झटका दे पाएगी? इन सभी सवालों पर चर्चा। उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट, उसके बाद तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। डिबेट में आगे बढ़ेंगे। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों ने अपनी अपनी रणनीतियां बनाना शुरू कर दिया है। 2023 के आखिरी महीने में संपन्न विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद उत्साह से लबरेज बीजेपी अब 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ अपना दांव खेल रहा है। आज जंतर मंतर पर इंडिया अलायंस के नेताओं ने संसद से 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गरीब और अमीर के बीच जो दूरी है वो और बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से किसानों पर आक्रमण किया जा रहा है। जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। 24 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है। अपनी रणनीति के लिए जानी जाने वाली बीजेपी ने अभी से ही 24 की तैयारी शुरू कर दी है। आज बीजेपी मैराथन बैठकों के जरिए मंथन कर रही है। इस बैठक में कई अहम मामलों पर समीक्षा की जा रही है। तो वहीं विपक्ष ने आज बीजेपी के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन किया। इंडिया अलायंस के सभी नेता जंतर मंतर पर पहुंचे और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में चूक मामले को लेकर बेरोजगारी बताया, तो वहीं बीजेपी ने सांसदों के आरोपों पर पलटवार किया। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया। बीजेपी के सांसद सब भग लिए। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। श्रीमान राहुल गांधी अपरिपक्व, अगंभीर, अलोकतांत्रिक हैं। उनका आचरण लोकसभा के अंदर हो या सदन के बाहर हो, ये शर्मसार करने वाला है। कैसे एक व्यक्ति जो एक बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष रहा हो, वर्षों से सदन का सदस्य हो, सांसद हो, उसके बावजूद एक नहीं अनेक बार कभी बोलकर तो कभी अपने कृत्यों के माध्यम से आलोचना सहता है। राहुल गांधी जी ने जो किया, देश उनको माफ नहीं करेगा।
अगर कोई सांसद कुकृत्य कर रहा था तो उसको रोकना चाहिए था, कुकृत्य में शामिल नहीं होना चाहिए था। संवैधानिक पदों की न गरिमा न सम्मान बल्कि अपमान करने का काम श्रीमान राहुल गांधी ने किया है। पूरी कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। सोनिया जी, राहुल गांधी जी को ऐसा लगता है मुंह में बर्फ जम गई। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। सांसदों के प्रदर्शन के बाद लोकसभा और राज्यसभा से 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद से इंडिया गठबंधन के नेता सड़क पर उतरकर विरोध जता रहे थे। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार समेत विपक्षी पार्टियों के कई नेता मौजूद रहे। हालांकि नीतीश कुमार इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। दरअसल खबर है कि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद से ही नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज उनसे फोन पर बात कर मनाने की कोशिश की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर संविधान, डेमोक्रेसी को खत्म करने का आरोप भी लगाया। जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है, दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कांग्रेस पार्टी का जो नीति है वो नीति का क्वेश्चन हम भी किया है और बहुत लोग भी किया है। कांग्रेस पार्टी का नीति है ओबीसी का प्रधानमंत्री को वो टॉलरेट नहीं किया, ट्राइबल का राष्ट्रपति को वो टॉलरेट नहीं किया, अभी उपराष्ट्रपति को टॉलरेट नहीं कर रहे। ये तो खंडन करना है और खंडन किया। 3 राज्यों में मिली बम्पर जीत के बाद बीजेपी में उत्साह है। बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक इस उत्साह को बनाए रखना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी अभी से अपनी तैयारियों में जुटी है। वहीं विपक्ष बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहा है, लेकिन अब विपक्ष की शक्ति प्रदर्शन का 2024 पर क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। नेहा भदौरिया की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं, तमाम मेहमान जुड़ गए। सबसे पहले पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। साथ ही तमाम जितने हमारे साथ स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, उनका बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस से हमारे साथ रितु चौधरी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता हमारे साथ हैं, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। और भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ नेता जुड़े हुए हैं, महेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता महेश वर्मा जी के पास चलेंगे। आज दिल्ली में 2 दिनों की भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक है। बड़ी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे बैठक में शिरकत किया है। अगुवाई जेपी नड्डा के नेतृत्व में 2024 एजेंडा है, लेकिन उससे इतर दूसरी तरफ विपक्ष की तमाम पार्टियां देश भर में 146 सांसद आप लोगों ने बर्खास्त किए, उसके एवज में पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से लोग का आचरण है, वो आचरण कहीं साबित करता है कि ये संसदीय किसी सुरक्षा को लेकर इनकी संवेदनशीलता किसी प्रकार की नहीं है। और इन्होंने दिखा दिया, साबित कर दिया अपने बोल से, विचार से, अपने नौटंकी और नाटक से देश के उपराष्ट्रपति का उपहास उड़ाना और उपहास उड़ा के कहीं संसदीय सुरक्षा का फिर बात करना, ये क्या मतलब बनता है? इसका क्या सेंस बनता है? एक बात। दूसरी बात, ये जांच का विषय था, इसमें लोग कौन शामिल थे, किस तरह के लोगों ने इस तरह से घटना का अंजाम दिया, ये सारी बात आने से पहले उन अपराधी और आतंकियों को राहुल गांधी का ये करार देना कि ये बेरोजगार थे इसलिए इन्होंने ऐसा किया। तो आप क्लीन चिट दे दिए। एक अपराधी को क्लीन चिट देने का मतलब क्या होता है? एक अपराधी को इस तरह से महिमा मंडित करने का मतलब क्या होता है? और फिर आप कहिए कि भाई संसदीय सुरक्षा या संसद की सुरक्षा में चूक के ऊपर जो है गृह मंत्री आकर हमें जवाब दे
और इनकी जवाबदेही बनती है। सवाल यह है कि जिस जवाबदेही को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने स्पष्टता के साथ 16 दिसंबर 2023 को पत्र लिखा और उस पत्र में स्पष्टता के साथ ये भी कहा कि आप लोग पदाधिकारियों की की जो बैठक में सुरक्षा क्या है क्या सांसदों की- होने वाला है? कुछ अपडेट आपके पास? पदाधिकारियों की बैठक में देखिए, क्या ये होने सब वाला है? ये सब नहीं, ये सब न्यूज चैनल पे पदाधिकारियों की बैठक में क्या होने वाला है, एजेंडा ये सब तो न्यूज कुछ चैनल में होगा थोड़ी ना। डिस्कशन करेंगे। हाँ, तो एजेंडा तो कुछ होगा ना महेश अरे भाई, जी। एजेंडा क्या होता 2024 है? का एजेंडा एजेंडा है, बेसिक में होता है। चुनाव, राम सबसे मंदिर, पहले कुछ एजेंडा तो यही है। अब आप एजेंडा की बात कर रही हैं प्रीति जी, तो एजेंडा आपको और थोड़ा सा उसको कहीं न कहीं आपके दर्शकों को भी लाभ हो। और एजेंडा उस तरह का नहीं है जिस तरह का कोई हिडन एजेंडा नहीं है, कोई कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कि राष्ट्र हित में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगभग हम 2,30,000 ग्राम पंचायत में जो हम विकास संकल्प यात्रा के साथ देश के में एक जन जागरण अभियान हमने शुरू किया है, उसको हम किस प्रकार से लोगों को उससे जोड़ पाए, कनेक्ट कर पाए, लोगों की फायदे की जो स्कीम है, जो योजना है, उसकी जानकारी हम लोगों तक पहुंचा पाए, ताकि लोग अपने हकूक की जो एक लड़ाई है, जो उनको मिलना, उससे किसी तरह से वंचित ना हो, उन्हें हर हाल में हम योजनाओं से अपने कनेक्ट कर सके। आज सामाजिक सुरक्षा के नाम पर 25 लाख करोड़ के आसपास देश के पास सामाजिक सुरक्षा की योजना है। हम उस योजना का लाभ क्यों ना उठाएं? आखिर क्या कारण है कि हम उससे कहीं उनको वंचित रखने का जो प्रयास सिस्टम में होता है शासन प्रशासन द्वारा, उसमें हम किसी भी तरह से कोई चूक ना ठीक हो, है। इसका हम पूरा का पूरा जो है एक संदेश अपने उस रथ यात्रा के ऋतु जरिए चौधरी, देना चाहेंगे। हाँ, कांग्रेस की प्रवक्ता। देश भर में प्रदर्शन 146 जो सांसदों को निकाला गया, बर्खास्त किया गया अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल संसद से। ऐसे में सवाल यह है कि क्या होर्डिंग बैनर्स लेकर के अगर आप संसद भवन के अंदर जाते हैं, जहां पर स्पीकर है, तमाम लोग हैं, वहां पर अगर आप हो हल्ला करते हैं, बैनर्स दिखाते हैं, काले पोस्टर दिखाते हैं, आपको क्यों ना रोका जाए? क्या हो हल्ला करने के लिए संसद एक उचित मंच है जहां पर आप देश की बात नहीं करके, चर्चा में सम्मिलित नहीं होकर के आप देश का आप एक पूरी सत्ता का विरोध करें? विरोध पॉलिसीज की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री या फिर टारगेटेड कहा जा रहा है कि आप लोग टारगेट वार करते हैं। गृह मंत्री प्रधानमंत्री इश्यूज का विरोध नहीं करते या पॉलिसीज का विरोध नहीं कर रहे आप लोग, ये नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है आप लोग सब मिलके एक पर्टिकुलर आदमी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का विरोध कर रहे हैं। ऋतु चौधरी जवाब। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात पे एतराज दर्ज करती हूँ कि आपने कहा कि हो हल्ला। आप क्या सवाल करने को आप हो हल्ला कैसे कह सकते हैं? विपक्ष का क्या काम होता है, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी क्या स्टेटमेंट है ये मेरा नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप लोग सांसदों को बर्खास्त किया गया क्योंकि सदन के अंदर ये हल्ला कर रहे थे, हो हल्ला कर रहे थे, बैनर्स लेके आ रहे थे, होर्डिंग्स लेकर के आ रहे थे, संसद चलने नहीं दे रहे थे, बार बार स्थगित करना पड़ रहा था संसद। अब बताइए। देखिए, पहली बात तो विपक्ष का जो काम होता है वो सवाल पूछना ही होता है। ये काम भाजपा ने भी बखूबी किया है। जब विपक्ष में थे उन्होंने भी सवाल पूछे। खैर, जाने दीजिए। वो हल्ला क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा भी होगा कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो शूटिंग कर रहे हैं। उसको वो हल्ला कहा जाता है और वो संसद में ही कर रहे हैं, पार्लियामेंट में ही कर रहे हैं, उसको वो हल्ला कहा जाता है। सवाल करने को वो हल्ला नहीं कहा जाता है। सवाल करना तो विपक्ष का काम है। अगर मान लो कि पार्लियामेंट में सिक्योरिटी ब्रीच होता है और उस पर जो है विपक्ष ये मांग करता है कि गृह मंत्री जी आकर बयान दे, तो इसमें मतलब निलंबन वाली कौन सी बात है? ये बताइए कि हम जब सिक्योरिटी ब्रीच होता है, बड़ी बात है, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए थी और आपको जो है संसद में बयान भी देना चाहिए था, लेकिन आप बयान ना देकर आप उस चीज को जो है मांग कर रहे हैं सांसद, उनको संसद से बाहर बिठा देते हैं।
आप लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रहे हैं संसद में बैठकर। एक और तरफ संसद में बीजेपी बैठकर पदाधिकारियों की मीटिंग कर रहा है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव की तैयारी कर रही है, लेजिस्लेटिव मीटिंग दिल्ली में, दूसरी तरफ आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने 2 दिन पहले इंडिया अलायंस की बैठक की थी, उसके बाद उसमें देखा भी गया कि पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं है अलायंस में। हालांकि पहली बार ये हुआ है कि आप लोग निकलकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुटता दिखाने के बाद। पहले बैठकें कमरे के अंदर थी, आज का प्रदर्शन देश भर में कमरे के बाहर है। ऋतु चौधरी, देखिए प्रीति, भाजपा है एक चुनावी पार्टी है, ये केवल और केवल चुनाव के लिए ही जीवित है। चुनाव ही इनका जो है मुख्य जो लक्ष्य है वो चुनाव होता है। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है, इनको देश से कोई लेना देना नहीं है, इनको बेटियों से कोई लेना देना नहीं है, इनको मणिपुर से कोई लेना देना नहीं है, इनको बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है, इनको विकास से, गरीबी से, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इनको अगर किसी चीज से अगर लेना देना है तो केवल और केवल चुनाव। दूसरी बात आपने बोली कि जो है विपक्ष में एकजुटता नहीं दिखाई दी। मुझे नहीं पता कि आप किस कंसर्न को लेकर आपने ये विषय उठाया है कि एकजुटता नहीं है। नीतीश कुमार ने मीटिंग में हिंदी में बोलने के लिए कहा था इंडिया अलायंस की एक पार्टी के बड़े चेहरे को, उसके बाद फिर बात बिगड़ गई। उन्होंने कहा कि हम जरूरी क्यों है कि बार बार मीटिंग करें और लोगों से कोई मनोज जी हिंदी में अनुवाद करें। उसके बाद जितने वहां पर लोग बैठे थे अलायंस के, वो एक एक करके स्पीच इंग्लिश में दे रहे थे, इंक्लूडिंग दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। बाद में ये कहा भी गया कि जो मीटिंग है उसमें आंतरिक कलह बहुत तरह की है। राहुल गांधी फोन भी कर रहे हैं लगातार, बात छिपी नहीं है। मैं कह रही हूँ ठीक है, आपकी पार्टी है, आप लोग जैसे चाहे डील कर सकते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर बातें निकल कर आती हैं। 2024 है जहां पर पार्टी की एकजुटता दिखनी चाहिए ताकि आपको लोग वोट करें। मंच होता है जिस पर हम आपसे सवाल पूछते हैं। ऋतु तिवारी जल्दी से, उसके बाद 2 मेहमान और हमारे पास। जल्दी से जवाब दे रही हूँ कि आपने जिस विषय को उठाया वो केवल आपसी जो व्यवहार होता है वो था। उसके अलावा अगर इस चीज को इतना तूल अगर आप देंगे, मुझे नहीं लगता है कि ये विषय यहाँ पर चर्चा का भी होना भी चाहिए। ठीक, ये तो आपसी, जब मैं और आप बैठे, हम दोनों के बीच में कोई बात है, अगर नहीं वो हो रहा है तो उस चीज में बोल दिया कि नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पर चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन चर्चा का विषय यहाँ पर ये जरूर होना चाहिए कि 146 सांसद संसद के बाहर बैठे हुए हैं, ये चर्चा का विषय होना चाहिए। ये पहली बार हुआ है, विश्व में पहली बार हुआ है, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ। और ये जो है भाजपा का घमंड और भाजपा का जो है ये दर्शाता तो आप लोग भी शांति नहीं चाहते, आप लोग भी शांति नहीं चाहते। लगातार आप लोगों ने भी बाहर निकलकर, सदन के बाहर आप लोगों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की, कल्याण बैनर्जी ने, उस पर कोई आपत्ति आप लोगों की तरफ से नहीं है। तो एक तरफ से अगर आप कहेंगे कि हमारे 146 सांसद आपने निकाले, तो मिमिक्री उपराष्ट्रपति के अगर करते हैं जो कि संसदीय एक पद पर बैठे हुए हैं, कम से कम उनकी इज्जत की मर्यादा को तो कम से कम जो सांसद है वो तो रख ही सकते हैं, वो भी संसद परिसर में। इस पर जवाब कोई नहीं दे रहा है फिलहाल। अभी मैं आपसे पूछूंगी, फिर आप चली जाएंगे संसद में, फिर आप चली जाएंगे मणिपुर पे, फिर आप चली जाएंगे राजस्थान में। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मैं आती हूँ आपके पास। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, जवाब 1 सेकंड लूंगी, बस आपका जवाब दे दूं। 2 मेहमान और है, जल्दी से रिएक्शन सिर्फ ले लेती हूँ मैं आपसे। मिमिक्री की मैं ये कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार पार्लियामेंट के बीच में मिमिक्री की, उनके वीडियो भी वायरल है। राहुल गांधी जी के ऊपर जो है मिमिक्री की, हमने तो बुरा नहीं माना, ये तो और संसद के प्रभार की बात है। और कल्याण बैनर्जी ने जो है मिमिक्री की, लेकिन सबको जो है मिर्ची जो लगी हुई है वो राहुल गांधी के नाम की लगी हुई है, राहुल गांधी के नाम की माला जपी जा रही है। ठीक है, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई 2 दिन पहले, आपको लगता है कि अब अलायंस अपनी पार्टियों को समेटकर आगे बढ़ पाएगा? अखिलेश यादव सबसे पहले वो चेहरा रहे इस अलायंस के जिन्होंने मध्य प्रदेश में सीटें कांग्रेस पार्टी की तरफ से ना दिए जाने पर सबसे पहले प्रतिक्रिया दी थी। क्या अब अलायंस में सब कुछ ठीक है? प्रोफेसर भुवन भास्कर। प्रीति जी, 28 साल के राजनीतिक जीवन में मैं अभी भारतीय जनता पार्टी का महेश जी का टेलीविजन में निबंध, जिस तरह वो मुझे लगा किसी डिबेट निबंध पर मेरे को प्रीति कर दिया, लेकिन आप सब्जेक्ट और आज का जहां से शुरू किया वहां से बताना चाहता हूँ। आप मिमिक्री की बात कर रहे थे, देखिए देश पता है कि आदरणीय देश के प्रधान बहुमुखी प्रतिभा के धनी है,
उनको देखा है आर्टिस्ट के रूप में, जब वो राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हैं, वो कैसे कहने का काम करते हैं। 100 करोड़ गर्लफ्रेंड प्रीति जी आपने सुना, आपने सुनो की विधवा कौन है, प्रधानमंत्री है, और बंगाल में दीदी वो दीदी कहने का नहीं काम। तो क्या ये ऐसी परंपरा है जिसको आगे बढ़ाएगी दूसरी पार्टियां? मैं आपको क्या ये बहुत अच्छा लोकप्रिय परंपरा है कि किसी के बारे में कुछ भी बोला जाए तो दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं रहेंगी? प्रीति जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी वो गरिमामय पद है जिसको देश के करोड़ों करोड़ों को फॉलो करने का काम करते हैं। देश के मुखिया जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह की हल्की करने का काम करते हैं, तो देश के छोटे सांसद है अभी तक, से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं? मेरे को लगता है देश के पास पढ़ाने का काम मोदी जी ने करा। ठीक है, मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बहुमुखी की प्रतिभा, क्योंकि कभी वो ड्रम बजा सकते हैं। मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। दिल्ली में 2 दिनों की पदाधिकारियों की मीटिंग है भारतीय जनता पार्टी की। 2024 के लिए एजेंडा क्या कुछ देखने को मिलेगा, तैयारियां, रणनीति कैसी होंगी, एक बार अगर आप बोलना चाहें। और साथ ही आज देश भर में इंडिया अलायंस का प्रदर्शन, 146 सांसदों को, विपक्षी सांसदों को निकाला गया उसके विरोध में। 2 बातें प्रीति जी मेरे को बड़ी अच्छी समझ में आई। पहली बात तो पंडित भुवन भास्कर जोशी जी की एक बात कि अगर मेरी चप्पल किसी ने चुरा ली तो मैं किसी और की चप्पल चुरा लूंगा, क्योंकि मोदी जी ने सोनिया गांधी को 100 करोड़ की विधवा, सॉरी किसी और को, नॉट सोनिया, क्षमा चाहता हूं, किसी को 100 करोड़ की विधवा बोला तो वो जगदीप धनखड़ का वाइस प्रेसिडेंट का मजाक उड़ाएंगे। ये बात गलत है, ये बात गलत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं ये देख रहा हूं कि संसद में जिस तरीके से लोगों ने, जो युवा थे राहुल गांधी के हिसाब से युवा, उन लोगों ने जिस तरीके से रंग फैलाया, केमिकल कलर फैलाया, ये प्रदूषण को खराब कर रहा है। तो मुझे हैरानी है कि अभी तक ग्रेटर थनबर्ग का ट्वीट क्यों नहीं आया है, अभी तक रेहाना ने ट्वीट क्यों नहीं किया है, सिर्फ विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, टूल किट पूरी तरीके से एक्टिव क्यों नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं इस साजिश के पीछे भी कोई खिलाड़ी दिमाग हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे भी देश में एनआरकी फैलाने वाले कुछ नेताओं के तार जुड़ते हों? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी एक साजिश ऐसी हो, वरना जो व्यक्ति रोजगार के नाम पे हंगामा करने आया था उसे अपने मित्रों के फोन जलाने की क्या जरूरत थी? आप समझ नहीं ना, कितनी गहरी साजिश हो सकती है इसका अंदाजा भी नहीं। और वो लोग जानते थे कि हमें इसका कोई लाभ नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ सजा मिलने वाली नहीं, लेकिन साजिश हो सकती है। ऋतु रुक जाइए, साजिश हो सकती है तो प्रताप सिम्हा जिनके पास पे 2 लड़के अंदर आए थे, उन पर क्या कार्यवाही की है आप लोगों ने? ये विपक्ष के तमाम सांसद और जितने नेता हैं, यहाँ प्रवक्ता भी बैठे, वो भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, आपने अच्छा प्रश्न पूछा, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, अभी तक क्या हुई है ये तो? हाँ, एक मैं जवाब देता हूँ। कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, लेकिन देखिए जिस तरीके से महुआ मोइत्रा के मामले में कार्रवाई होने से पहले पूरी कमेटी बनी, अरे महुआ मोइत्रा अभी सांसद से बर्खास्त कर दी गई हैं, उनकी सांसदी आप लोगों ने छीन लिया, फिर महुआ मोइत्रा पे चले गए आप। नहीं, प्रताप सिम्हा पे क्या जवाब देंगे? आप लोग भी जवाब नहीं देते हैं, इसीलिए विपक्षी पार्टी भी जवाब नहीं देती है। मैं कह रहा हूँ एक प्रोटोकॉल होता है, एक काम करने का तरीका है, बिना सामने फिर वही बात है। महेश वर्मा जी, एक बात बताइए, महेश वर्मा जी, महुआ मोइत्रा का नाम ले रहे थे मनीष गुप्ता, उनकी तो सांसदी चली गई। प्रताप सिम्हा जिनके नाम पर पासेस बने थे, उनका क्या हुआ? विपक्ष ये भी कह रहा है कि उनकी सांसदी क्यों नहीं गई। भाई इतनी बड़ी बात हो गई, संसद में सुरक्षा का मामला है, पास बना भारतीय जनता पार्टी के एक जो सांसद थे उनके नाम पर, उनके लिए पार्टी ने क्या किया, सरकार ने क्या एक्शन लिया है? ये तो जायज सवाल है ना सर। महेश जी, आवाज नहीं आ रही सर, शायद म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। महेश जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ प्रीति जी, जो आपने सवाल उठाया है बिल्कुल एक प्रासंगिक सवाल है आपका। इसकी एक रिलेवेंसी जो है, हमेशा हमारे विपक्ष के जो मित्र लगातार इस बात को उठा रहे हैं
वो इस बात से अनजान नहीं है कि एक सांसद का वो अधिकार होता है। जैसे आपको अगर प्लेन का टिकट दे दिया गया तो ये नहीं है कि वहां जो है आपकी सिक्योरिटी जांच नहीं होगी और वहां बिना आपको जांच किए बगैर आपकी सुरक्षा के आपको प्लेन पे चढ़ा दिया जाएगा। हजारों बार हजार लेटर जो है इस देश में सांसद जो है दर्शक दीर्घा के लिए अपने क्षेत्र के लोगों को दर्शक दीर्घा के तौर पे अनुमति देता है, लिख के देता है, लेकिन वो लिख के प्रताप सिन्हा जी ने ये नहीं दिया कि मेरे लिखने का मतलब ये है कि इन लोगों को आप सुरक्षा का जांच किए बिना या इनको पूरी तरह से जांचे परखे बिना या ये अगर दर्शक दीर्घा से कूदे हैं तो उस कूदने को रोकने का जो प्रयास होना चाहिए था, वहां जो चूक हुई, इसके बारे में संपूर्ण रूप से बात तब समझ में आती विपक्ष की संवेदना सुरक्षा के प्रति कितना अटूट है, कितना गंभीर है। नहीं वो ठीक है आपकी बात। मैं एक दो सवाल और है मैं आपसे लूंगी। महेश जी छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, छोटे से ब्रेक के लिए बस हमें रुकना पड़ेगा, माफी चाहूंगी मैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद जानेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और साथ ही विपक्ष के तमाम जो बड़े दिग्गज हैं उनके पास 2024 के लिए कौन सी काट है, कौन सी रणनीति तमाम पार्टियां रच रही हैं और साथ ही विरोध जो कि देश भर में इंडिया अलायंस कर रही है उसके पीछे का कारण भी जानेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद वापस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वापस चलेंगे डिबेट में। तमाम मेहमान हमारे साथ महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी के नेता, जल्दी से उनका जवाब सुन लेते हैं। जवाब पूरा कीजिए सर। महेश वर्मा जी, आप अभी कह रहे थे कि एक प्रक्रिया होती है, चलिए थोड़ी देर में हमारे साथ पैच हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 2 दिन पहले जो इंडिया अलायंस की बैठक हुई उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां पर तमाम इंडिया अलायंस के जो समर्थक जो नेता हैं वो पहुंचे हुए थे। लेकिन अभी फिलहाल ये तस्वीरें देश भर में इंडिया अलायंस के तमाम समर्थकों ने प्रदर्शन किया क्योंकि 146 विपक्ष के सांसदों को निकाला गया था। ऋतु चौधरी हमारे साथ हैं, भुवन भास्कर हाथ उठा रहे थे बहुत देर से, उसके बाद ऋतु के पास आएंगे। भुवन जी अपनी बात रखिए। देखिए, राम मनोहर कहा था कि संसद आवारा जाती है जब सड़कें सूखी जाती। चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार तानाशाही, उसने अब ये हक किया हम लोगों से कि हम सदन में अपनी, क्योंकि अब उन्होंने तय कर लिया है कि देश किस प्रकार चलेगा। देश में एक तालीबाज सांसद बहुत सम्मानित तरीके से रहेगा। देश में ऐसा जो देश की सुरक्षा को खतरा करता है ऐसा सांसद पास देने वाला वो तो रहेगा, लेकिन 140 करोड़ लोग की आवाज आने वाले सांसद हैं, 146 सांसद, वो अब संसद के अंदर, वो संसद के बाहर रहेंगे। अच्छा एक बात बताइए सर, प्रोफेसर साहब, आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथ ही प्रोफेसर भी हैं, सवाल उठा रहे हैं इसीलिए आपसे सवाल है। आपको नहीं लगता कि सांसदों को सवाल पूछने की गरिमा होती है जिसमें तख्तियां, बैनर्स सदन के अंदर ले जाने की सख्त मनाही है? साथ ही आप अपने प्रश्नों को पटल पर रखते हैं, उसके बाद एक एक करके आप चर्चा करते हैं, प्रश्न को पूछते हैं, आप हल्ला नहीं करते, जिस पर ऋतु ने मुझे कहा था कि ये गलत आरोप है। तस्वीरें सदन के अंदर से आ रही थी जिसमें इतना ज्यादा विपक्ष के तमाम सांसद एक साथ खड़े होकर वो कह रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह इस पर जवाब दे, तब जाकर के बार बार सदन को स्थगित किया गया, जबकि उससे पहले स्पीकर ओम बिरला कह चुके थे कि आपकी जान की जिम्मेदारी हमारी है, शाम तक इस पर हम बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, अभी फिलहाल सदन चला लेते। दूसरे दिन भी यही हाल रहा। अब बताइए प्रोफेसर साहब क्या कहेंगे? प्रीति जी, देश ने देखा है भारत की सबसे बड़ी पार्टी की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको देखा है कैसे वो विशिल मारने का काम, किस प्रकार की हरकत करने का काम इसी सदन में कर, तब ना तो कोई डिबेट हो पाई, ना कोई प्रश्न हो पाया। आज लेकिन तो हो रहा है, और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, आप उस टाइम को भी याद कर लीजिए जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, वो किस तरह की हरकतें करती थी सदन में मांगों को लेकर, लड़ाई के नाम। लेकिन आज जब लोग लड़ाई लड़ रही, उस सांसद को निलंबित कर दीजिए, इससे देश खतरे में आ गया है, सबकी सुरक्षा खतरे में आ गई है, हमारा जो मंदिर है हमारा वो खतरे में आ गया है। तब उसको बचाने के लिए 140 सांसदों की आहुति देने का काम। ठीक है, इस पर जवाब देंगे मनीष गुप्ता, उसके बाद ऋतु चौधरी। मनीष जी,
देखिए, अभी आपने बड़ी लॉजिकल बात कही प्रीति जी। भुवन भास्कर जोशी ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि उनको प्रश्न पूछने के लिए नहीं निकाला गया है। उनको सस्पेंड, डिम्पल भाभी जी को सस्पेंड इसलिए नहीं किया कि वो प्रश्न पूछ रही थी। उनको सस्पेंड इसलिए किया क्योंकि उनका व्यवहार संसदीय गरिमा के अनुरूप नहीं था। जो प्रोटोकॉल बनाए हैं, जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का पालन मैडम ने नहीं किया, बाकी सांसदों ने नहीं किया। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो अधिकार है सभापति महोदय के पास कि वो कड़ा एक्शन लें। और सच्चाई बता दूं प्रीति जी, सच्चाई ये है कि कितना महत्वपूर्ण बिल पास होना था। इस देश को चलाने वाली आईपीसी और सीआरपीसी पर कानून इंट्रोड्यूस हो रहे थे, उस पर चर्चा होनी थी और विपक्ष जानता था कि ये मोदी सरकार का एक बड़ा कदम है। इंडियन एविडेंस एक्ट को रिफॉर्म किया गया और साइबर क्राइम पर नए कानून आए, उन पर चर्चा करनी थी, लेकिन विपक्ष ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। विपक्ष को पता था कि जब चर्चा हो जाएगी तो ये उसमें गलती नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए उन्होंने इस बार क्या किया, हम इन पर वोटिंग से पहले ही बाहर हो जाते हैं। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि इनको चर्चा करनी चाहिए थी, उस बिल में को डिस्कस करना चाहिए था, ताकि देश के सामने ये पता लगता कि ये बिल कितने काम के हैं। क्या इंडियन एविडेंस एक्ट में जो चेंज किया गया है, जो राष्ट्रद्रोह से राष्ट्रद्रोह बदला गया है, उसके क्या इम्पैक्ट हैं, उस पर चर्चा करनी थी। इंडियन एविडेंस एक्ट पर चर्चा करनी थी। जो नकली सिम लेने वाले थे, फर्जी कागजों पर जो सिम लेने वाले भ्रष्टाचारी लोग हैं ना, उनको 3 साल की सजा हुई है। ठीक है इस पर चर्चा ऋतु करनी चौधरी, थी, आज जो लेकिन सड़क विपक्ष पर भाग गया। विपक्ष को चर्चा नहीं करने का इंडिया मौका, अलायंस विपक्ष को आज कहीं जो ना कहीं पहली ये बार नुकसान हो एक रहा सेकंड, है। हाँ मैडम गलत बात है, आप काउंटर कीजिए, हमारे सांसद के लिए बोल रहा है। आपके सवाल का जवाब लिया मैंने उनसे, बोलिए जल्दी से, उसके बाद ऋतु चौधरी भी हैं। मैं आप तो वैसे जवाब दे नहीं रहे थे, घुमा रहे थे, मुझे ही गलत कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो आडोशी प्रवक्ता हैं हमारे साथी मनोज गुप्ता जी, उनकी बात को मैं सुन पा रहा था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, माननीय सांसद डिम्पल यादव जी एक सैनिक परिवार से आते हैं और हम जैसे साधारण कार्यकर्ता उनका अनुसरण करने का काम, उनका जीवन अनुशासन की एक पराकाष्ठा है। वो अनुशासित जीवन जीते हैं, अनुशासन के परिवार से आते हैं। कम से कम ऐसी आपत्ति का टिप्पणी ना करें, आप एक देश के नागरिक हैं। और मैं कहना चाहता हूँ जनता पार्टी ने क्या तय करा है। प्रीति जी, मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूँ प्रीति जी, मेरी अपनी लगवा लीजिए। लेकिन उसके साथ साथ जो साथी है उसको हटाया जाएगा। 140 सांसदों को गालीबाज सांसद चाहिए, देश को खतरे में डालने वाले सांसद चाहिए। ठीक है ऋतु चौधरी, ऋतु आज इंडिया अलायंस की एकजुटता पहली बार इस अलायंस के बनने के बाद कमरे के बाहर सड़क पर नजर आया। क्या ये कमरे के अंदर भी इसी तरह से तालमेल बिठा पाएंगे? 2024 के लिए सही रणनीति बनाकर एक साथ कम से कम 24 तक ये तमाम अलायंस के लोग साथ नजर आएंगे। ऋतु प्रीति, पहले मैं भाजपा के राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी की बात का जवाब दे दूं कि वो बोल रहे थे कि जो है संसद में जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो ये नहीं करना चाहिए था, इसलिए नहीं निलंबित किया गया, उनको आचरण के लिए निलंबित किया गया। तो मनीष गुप्ता जी, वो गालीबाज सांसद रमेश बुधुड़ी जो सरेआम गाली दे रहा था संसद में, उसका आचरण बहुत संस्कारी था क्या, जो अभी तक उसको रखा हुआ है? ये बताइए आप मुझे। नारायण राणे जो औकात दिखाता है बात बात पर, उसका आचरण बहुत अच्छा है क्या, जो अभी तक उसको रखा हुआ है? वो ब्रजभूषण शरण सिंह जिससे पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, उसका आचरण बड़ा संस्कारी लगता होगा आपको, तभी तो आपने रखा हुआ है अंदर। और तमाम वो बलात्कारी सांसद आपके भाजपा के, वो तो बड़े मतलब संस्कारी उनके आचरण होंगे, तभी तो रखे हुए। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद वो भी रखे हुए हैं जो गोली मारो सालों को बोल के अनुराग ठाकुर, वो भी संसद में है। तो तमाम जो है, तमाम इस तरह के आपके जो संस्कारी जो सांसद हैं, जिन पर तमाम रेप के, मर्डर के, और वो जो टेनी जिसने वो गाड़ी चढ़ाई थी किसानों पर, वो भी तो बड़ा संस्कारी है ना, उसको भी तो आपने सांसद में रखा हुआ है।
तो मैं इसीलिए अपनी आपके तो बड़े संस्कारी हैं, सारे के सारे जो है सांसद हैं, इसीलिए वो आज संसद में बैठे हैं। लेकिन विपक्ष ने चूंकि सवाल पूछ लिया, इसलिए वो जो है आचरण गलत हो गया, उनको बहाल कर दिया 146 सांसदों को। तो यही मैं कहना जवाब चाहते देता हैं ना आप। और अभी आप मैं डिम्पल यादव के बारे में अब आपत्तिजनक आपने अरे शब्द मैं यूज भूल किया, जाऊंगा, आपको जवाब देने शर्म नहीं दीजिए। लगती है कि आप मैं डिम्पल भूल यादव के अच्छा, बारे मैंने में जो आपसे सवाल पूछा कम से कम उसका जवाब दे दीजिए, उसका उनको बुला के लाइए, उनको उनके हक दिलवाइए। अभी तक उनका डिवोर्स नहीं हुआ है, उनको बुलाइए ताकि वो आए और अपना घर अपना बसा ले मोदी जी। और दूसरी बात, मैं अभी प्रीति की बात का जवाब दे दूं कि जो इंडिया अलायंस है, देखिए इंडिया अलायंस जो है वो अलायंस किस लिए हुआ प्रीति? क्योंकि जो लोकतंत्र जो खतरे में है आज, और जो संविधान को जो तार-तार किया जा रहा है, जो जनता को जो आपने अभी आपको पता भी होगा प्रीति, आप तो मुझसे ज्यादा जानती होंगी कि प्रोफेसर जो जनरल नरवणे की किताब में उन्होंने लिखा कि जो अग्निवीर योजना जो आई थी, वो अग्निवीर योजना आर्मी के तीनों विभागों को किसी को नहीं पता थी। ये आर्मी की तरफ से नहीं आई थी, ये आई थी ऊपर से, यानी कि आरएसएस और भाजपा के ऊपर से इनको थोपा गया आर्मी के ऊपर। उन्होंने तो बोला, और ये भी बोला कि इनकी तनख्वाह सिर्फ 20,000 होनी चाहिए। तब जनरल ने जो है इस पर ऐतराज जताया कि कम से कम 30 तो करो। तब जाकर ये आत्मघाती योजना, जिसको अग्निवीर योजना बोलते हैं, ये भारत के लिए बहुत खतरनाक है, युवाओं के लिए बहुत खतरनाक। अच्छा, आप इंडिया अलायंस पे भी कुछ बोल लीजिए। जब भी मैं आपसे आपके पार्टी पे सवाल पूछ रही हूँ, जवाब नहीं दे रही हैं आप। आप नहीं, दुनिया जहान की कहानी आप बता रहे हैं, ठीक है, आपका कंसर्न जायज है। अगर आप अग्निवीर पे भी बात कर रही हैं ऋतु, आई एक्सेप्ट, आपका कंसर्न जायज है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है, मैं दूंगी, आप उस पर बात कीजिएगा। फिलहाल मैंने आपसे जो कहा, क्योंकि 2024 है, अलायंस एक बड़ी पार्टी है जिस पर तमाम चीजें, उस पर जवाब दीजिए आप। और देखिए, जवाब देने के लिए मनीष गुप्ता भी हाजिर हो गए। मैं अपनी छोटी बहन ऋतु को ये कहना चाहता हूँ, प्रीति जी सुन लीजिए। अरे उठाया है तो संविधान को किया जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, उस संविधान की रक्षा के लिए लोकतंत्र। सदन के अंदर बैनर, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री। देखिए, प्रधानमंत्री की जो है सोनिया जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल नहीं उठाती है, लेकिन इस पर सवाल उठाती है। और मिमिक्री हमने नहीं की, राहुल गांधी ने नहीं की, कल्याण बनर्जी ने की। ये आपको अलायंस में आपके साथ नहीं है क्या टीएमसी? क्या बात कर रही? तो अलायंस में पार्टी है कि नहीं है? एक मिनट प्रीति जी, मैं जवाब देता हूँ। सुनिए ऋतु जी सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, मनीष गुप्ता जी को सुन लीजिए। चलिए, आप जवाब दे नहीं रही, कम से कम सुन लीजिए। हाँ, अच्छा ठीक है, ऋतु रुक जाइए थोड़ा। अच्छा सुनिए ऋतु रुक जाइए। सच्चाई क्या है, ये बात आपकी सही है कि एक व्यक्ति ने गाली दी तो उसने माफी मांगी। जगदीप धनखड़ साहब के केस में भी उनको, राहुल गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए, एक बात। अब आपने बताया कि भाजपा के कुछ नेताओं ने ये किया, तो अब सुन लीजिए। आपके एक सुनिए, अरे सुन लीजिए। अरे नहीं, आपसे सुना नहीं जा रहा है। आपकी तकलीफ ज्यादा बड़ी है, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। ओहो, आपकी प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी है। सुन लीजिए, सुनिए, स्थिति ये है कि आज से 10-12 साल 15 साल पहले जितने पैसे मनमोहन सिंह सोना गिरवी रख के लाए थे ना, उतने पैसे आपके एक सांसद के यहाँ से मिले। एक सांसद के यहाँ से 350 करोड़ मिले। आपके एक सांसद के यहाँ से 350 करोड़ रुपए मिले, और आपके मुंह से आवाज नहीं निकली। पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरे विपक्ष में किसी ने नहीं बोला कि धीरज साहू के यहाँ से 350 करोड़ रुपए कैसे आए। अरे भ्रष्ट लोगों की पार्टी में आप जगह देते हैं, भ्रष्ट अमित शाह कह रहे हैं मोदी जी है, वो आपके नहीं, आपको कोई अधिकार ही नहीं है, आपको कोई अधिकार है ही नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने का। भ्रष्टाचारियों को शरण देते हैं, उसके बारे में जवाब दीजिए ना। 350 करोड़ रुपए नकद पूरा देश 350 करोड़ रुपए नकद निकला है। भ्रष्टाचारियों को मदद देने वाली कांग्रेस पार्टी, भ्रष्टाचारियों को सहयोग देने वाली कांग्रेस पार्टी,
भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी। ठीक है प्रोफेसर साहब, कोई फायदा नहीं है प्रोफेसर साहब, देखिए अभी मैं मनीष जी को सुन पा रहा था, भ्रष्टाचार पर बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे थे। मैं तो पूरा देश जानता है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो इनको घोषित प्रवक्ता कह चुका हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ऑन कैमरा इस पर देते हुए देखा, कहिए तो नाम बता दे बंगारू लक्ष्मण। तो पूरे देश ने देखा उस काम को करने का कि कौन करता है। तो जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेता हो, उस पार्टी का चरित्र कैसा है वो बताने की आवश्यकता नहीं। देश क्या कहा आपने? फिर से आपकी आवाज नहीं आई। कौन पैसा लेता है? इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, बंगारू लक्ष्मण उनका नाम था। मैं पॉलिटिकल साइड पे पुराना हूँ और बताना चाहता हूँ कि रिश्वत लेते हुए पकड़े गए ऑन कैमरे में। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो दलित समाज से आते थे, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ऑन कैमरा रिश्वत लेते हुए, क्योंकि हम लंबे समय से पॉलिटिकल कैरियर है हमारा, हम एक एक चीज को वॉच करते हैं। तो ये ऐसी पार्टी के कई पियाज प्रवक्ता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हम लोग किस लड़ाई के साथ आज आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अब संसद में हमारी आवाज को सुना नहीं जाता। तो हमारी बात है, हम विचारों को मानने वाले, विचार को मानने वाले लोग हैं। हम लोग उस रास्ते पे चलेंगे कि जो संसद है वो आवारा हो गई है, क्योंकि सड़कें सूख हो गई है। आज हम अन्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर 75 जिलों में समाजवादी पार्टी के जिला मुख्यालय पर 146 जो हमारे सांसद निलंबित हुए इनको लेकर धरने का काम करा, और निश्चित तौर पर उस पर जनता का बहुत अपार समर्थन मिला है। वो इसलिए मिला है कि जनता बेरोजगारी के नाम पर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि 20 करोड़ नौकरी प्रीति जी आ जानी या नहीं आ पाई है। काला धन आ जाना था, विदेश चला कर सफेद धन की, और किसानों की आय दुगनी होने, किसानों की हत्या हो गई। और किसानों के साथ कैसा अन्याय हुआ, वो जाड़े में गर्मी में सड़कों पर पड़े रहे, इन्होंने काम करा और इनको आतंकवादी और कहने का काम करा। ये किसानों का सम्मान काम करा। ऐसा कोई ठगा नहीं, ये जनता की अदालत के बीच में समाजवादी पार्टी ठीक है तौर पे इन मुद्दों को ऋतु, क्या अब इंडिया अलायंस की एकता 2024 की जीत का मंत्र है? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए इंडिया अलायंस जो है वो अब इधर उधर बिना भटके इसको समझाइए प्लीज, जवाब दीजिएगा। मैं बिल्कुल आपको, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझा पाऊं। देखिए जो इंडिया अलायंस है उसका वोट शेयर जो है वो 64% के आसपास है। जो पूरा जो इंडिया का जो वोट है, और जो भाजपा का वोट है वो करीबन 36% के आसपास है। और इनका अलायंस अगर हटा दो तो वो भी नहीं है इनका। तो ये जो बुखलाहट है ना भाजपा की, ये 64% और जो वोट शेयर है उसको लेके इनकी बुखलाहट है। क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं कि 2024 में अगर इन्होंने कोई बेईमानी नहीं की तो इनका सुपड़ा साफ है। क्योंकि इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं वो तमाम जो चुनाव आगे 2024 का जो मिलकर लड़ने वाली है, और उसकी जो वोट जो सीट शेयरिंग है वो 10 दिसंबर तक वो भी हो जाएगी। तो ये जो हमारा जो प्लान है वो ये है कि 2024 में हम सब पार्टियां जो है मिलकर इस देश की लोकतंत्र की रक्षा करने का प्रयास कर रही हैं। ऐसी पार्टी से, तानाशाही पार्टी से, जो कि लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, और देश की जनता ये अच्छी तरह समझ रही है। और हमारे पास ये वोट शेयर है, लोगों का झुकाव है हमारी तरफ। आपने देखा भी होगा भारत जोड़ो यात्रा में लाखों की संख्या में लोग थे। अभी तेलंगाना जैसा जो है स्टेट जिसकी बिल्कुल संभावना नहीं थी, जो कि बीआरएस का किला था, उसको ढहाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो ये जो संकेत है, ये संकेत बताते हैं कि आने वाले समय में, यानी कि 2024 में इंडिया अलायंस की जीत पक्की है। ठीक है मनीष गुप्ता जी, 2024 में इंडिया अलायंस की जीत पक्की है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देंगे ये लोग। मैं बिल्कुल बहन से बिल्कुल सहमत हूँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इनसे। भाजपा वास्तव में बौखला गई है, और बौखलाहट में इन्होंने 3 के 3 मुख्यमंत्री अपॉइंट कर दिए। एक आदिवासी जनजाति से, एक पिछड़े वर्ग से, एक सामान्य जनजाति से। तो इतनी बौखलाहट भाजपा में बनी रहे, मैं ऋतु बहन की इस बात से सहमत हूँ। अरे बौखलाहट तो है, 2 मिनट में जवाब।
नहीं ऐसा नहीं, सारे जवाब आपको मैंने पूरा मौका दिया, अब रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए। इतनी- बोलिए मनीष जी। इतनी बौखलाहट नहीं थी, ये एक पूरी मेहनत से पार्टी की जीत थी। यहाँ सभी कार्यकर्ताओं अरे चाहे अभी मुख्यमंत्री था या नहीं था, उन्होंने अरे तो चुनाव लड़ा। आपको बहुत ही तसल्ली से मनीष गुप्ता ने सुना है, बोलने दीजिए उनको भी, आपको भी, आप उन्होंने पत्थर रख के कलेजे पे सुना ना आपको। ये बात ये है कि मध्य प्रदेश में इनका मध्य प्रदेश का जो नेतृत्व था वो केंद्रीय नेतृत्व को सुनने को तैयार नहीं था। राजस्थान का नेतृत्व तो इतना तगड़ा था जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने को तैयार नहीं, कहते नहीं मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, मैं नई जनरेशन को सचिन पायलट को आने नहीं दूंगा, ये कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही है। अरे भाई, जब आपकी टीम ही कमजोर है, जब आपके आपस में अंतर विरोध इतने ज्यादा हैं, आपने बैठे समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं दी, अलायंस में हिस्सेदार नहीं बनाया। अखिलेश यादव ने उल्टा बोला कांग्रेस को वोट मत देना भाई। अरे आप भाई लोगों हम में आपस में नहीं बन रही है। समाजवादी पार्टी के नेताओं से मना कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट नहीं देना। अरे किस मुंह से हाथ जोड़ बात करती हो? है वो बहन जी, अलायंस तो जमीन पे है ही नहीं, अलायंस सिर्फ 5 स्टार होटल के अंदर है जहाँ मोदी जी की चाय मिलती है। वाले नहीं है यहाँ इसके पर। अलावा अलायंस कहीं जमीन पर दिखाई नहीं देता। मैं भी आपके साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लूं, लेकिन कोई टीम तो दिखाई दे, इसलिए मैं आज तक राजनीतिक विश्लेषक रह गया। ठीक है ऋतु, मैं ये कह रही हूँ इनको कि बहुत अभी बहुत जोर शोर से बोल रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो लोग हैं ना, जो नेता आप देखते हो ना, वो लीडर है, वो नेतृत्व करते हैं, आपकी तरह दरवाजा खोलने वाले और जूते साफ करने वाले नहीं है, हाथ जोड़कर खड़े रहने वाले नहीं है, समझे ना। और लीडर्स होते हैं ना, उनमें अंतिम होता है। अच्छा एक सेकेंड, ऋतु आपकी पार्टी में कई दिग्गजों ने इसको लेकर के आवाज उठाया था, जिसमें गुलाम नबी आजाद भी थे। उन्होंने कहा था कि पार्टी में अब बचा नहीं है कुछ भी, तो जूते उठाना, हाथ जोड़ना, ये सब फालतू बकवास, मतलब इस तरह का स्टेटमेंट मत दीजिए टीवी पे, क्योंकि आप लोगों के इस पार्टी के खिलाफ भी बड़े बड़े दिग्गज हैं। गुलाम नबी आजाद का मैंने नाम लिया, वो खुलकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहते हैं। अरे ठीक है, दोनों ही पार्टियों में मैं कहती हूँ कि सेंट्रलाइज्ड एक आपके कांग्रेस पार्टी में भी आप देखिए, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी के डिसीजन से मल्लिकार्जुन खड़गे डिसीजन नहीं लेते हैं। एलिगेशन ही गलत है। नहीं लेते, ये बोल रही है खड़गे जी डिसीजन राहुल गांधी का पसीना पी लो, बोलो कहा राहुल गांधी का पसीना पी लो, बोला कहा था कि नहीं कहा था? एक गिलास में राहुल गांधी का पसीना। चलिए लास्ट रिएक्शन भुवन भास्कर जी क्या कह रहे हैं? भुवन जी देखिए प्रीति जी, मैं बताना चाहता हूँ, अभी आप बता रही थी फरमान जारी करते हैं, ये दो लोग भी तो फरमान जारी करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी अमित शाह। कोई इम्प्लीमेंट हो जाता है, और कोई इम्प्लीमेंट कैसे हो जाता है कि दो सदन में लोग जो थे भी नहीं, उसका निलंबन हो जाता है। आप मुझे ये जवाब दीजिए, अलायंस में पार्टी 2024 के लिए अखिलेश यादव फिर से 2024 में अगर तमाम राज्यों में एक बड़ी सीट अपनी तरफ से अगर पार्टी के लिए मांगेंगे, क्या कांग्रेस पार्टी राजी होगी आप लोगों को सीट देने के लिए? छोटा सा एग्जाम्पल मध्य प्रदेश आपके लिए था, जहां पर आप लोग मायूस हो गए। अखिलेश यादव सामने आकर कह चुके, कई सारी चीजें उन्होंने कही। क्या 24 के लिए आप लोग कॉन्फिडेंट है कि अगर आप लोग सीट शेयरिंग पर जब जाएंगे तो एक सशक्त सीटें आप लोगों को पूरी पार्टी को दी जाएगी? देखिए, मैं आपसे बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, 2024 का जो चुनाव है, देश बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और संविधान बचाने का चुनाव है। सीट शेयरिंग बहुत छोटा मुद्दा है, ये हल कर दिया जाएगा। और अखिलेश यादव जी इतना छोटा मुद्दा था कि आप लोग मध्य प्रदेश में सीटें नहीं मिली तो पार्टी के खिलाफ बोल गए, क्या इतना छोटा मुद्दा था? फिर आप डाइजेस्ट कर जाते ना। फारूक अब्दुल्ला उधर कश्मीर से कहते हैं कि भाई अलायंस अब जाग जाए तो अच्छा है, 2 सीटों पर ये अपनी चीजें एडजस्ट नहीं कर सकते, 2024 से एक साथ मिलके कैसे लड़ेंगे? अलायंस में पार्टियां आपके साथ जो अलायंस में लोग हैं वही कह रहे हैं। देखिए, उसकी परिणति कांग्रेस को मिल चुकी है जब अलायंस नहीं हुआ। आज अलायंस बिल्कुल एक साथ है और निश्चित तौर पर एक साथ ये समाजवादी पार्टी कह रही कांग्रेस को सजा मिल गई है। समय हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस डिबेट में आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।
छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन आपने देखा आज से भारतीय जनता पार्टी की 2 दिवसीय पदाधिकारियों की मीटिंग दिल्ली में है, बैठक है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। कहा जा रहा है 2024 के एजेंडे पर पार्टी आज बैठक कर रही है, जिस पर आगे की रणनीति कैसे होगी 2024 को लेकर वो तय होगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की तमाम पार्टियां आज देश भर में उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, विरोध प्रदर्शन किया है कि उनके 146 सांसदों को अनिश्चितकाल के लिए अभी निलंबित किया गया है। आगे क्या होगा, इस पर तमाम अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा, कहीं मजा आएगा। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया और साथ ही देखना न भूलें इंडिया का सवाल अब नए समय पर शाम की ठीक 6 बजे।